तो फिर खैर खैरियत ही जी। तो बात ऐसी है कि जी इंडिया ने चांद पे जाने का सफ़र कामयाबी के साथ तय कर लिया, जिन पे हम उन्हें दिल की अथाह ठाकरइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। बिग अचीवमेंट, वेरी गुड। इंडिया चांद पर गया पानी लोड़ने मारिया, तो अपनी जमीन पानी असा तो छोड़ दिता ने। सबसे पहले मैं आपको सुनाई मतलब कि जैसे न्यूज़ में आपको बताते रहते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, मैं उस तरह आपसे बात करूंगा। उसके बाद यह है कि जैसे मैं सादे तरीके से बात करता हूँ, एक नॉर्मल सी बात, ताकि जो भी मतलब मेरी वीडियो देख रहा है चाहे वो जिस भी उम्र का है, उसे यह है कि सादे तरीके के साथ समझ आ जाए। इंडियन जेडे बंदे चांद पर गए आने असा तक्या कि असा सु पहलू 2 जाकत बैग बयात बैठे, असा आया तुसा कुदर आया असा की जेंट छोड़ी गया। हंसी मजाक अपनी जगह चलें, ये भी चलता रहता है, पर फिर भी यह है कि मैंने सोचा मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर दूं, अपनी थोड़ी सी फिलासफी झाड़ लूं। शायद इसी तरह आपसे बातें करते ये बातें मेरे अंदर पक्की हो जाए, मुझे आज और कल आने वाले वक्त में मुझे ये बातें काम आए, या शायद मेरी वजह से किसी के दिल में कोई अच्छी बात बैठ जाए। बेशक 100 में से 2 बातें मीनिंगफुल हो, या 100 में से 2 बातें कोई आपके दिल में बैठ जाएं, या आपके साथ बातें करते मेरे दिल में बैठ जाएं, या आपको फायदा हो जाए या मुझे फायदा हो जाए। बाकी हंसी मजाक जारी। बात यह है कि जी इंडिया चांद पे जाने वाला चौथा मुल्क बन गया। इससे पहले अमेरिका, रूस और चाइना जा चुके हैं। इंडिया यह है कि अपना कामयाब सफर करके चौथा मुल्क बन गया, और इस लिहाज से वो पहला मुल्क है क्योंकि जिधर वो गए उधर पहले कोई भी नहीं गया। चांद पे 3 मुल्क पहले जा चुके हैं, चौथा इंडिया। और जिस जगह इंडिया ने कामयाबी के साथ चांद पे लैंडिंग की है, मतलब कि चांद का साउथ पोल, उधर पहले कोई भी नहीं गया। चांद के कुतुब जनूबी यानी कि साउथ पोल में अमेरिका का जो प्लेन है वो है 2025 का। इसी तरह जो चाइना का प्लेन है वो भी इसी तरह 2025 या इसी के कुछ करीब है। रूस जो है वो 2 दिन पहले इसी जगह पे जाना चाह रहा था, पर वो फ्लॉप हो गया। इंडिया के चांद के इस हिस्से में कामयाबी के साथ लैंडिंग को इतनी बड़ी अचीवमेंट इसीलिए भी कहा गया है क्योंकि रूस 2 दिन पहले फ्लॉप हो गया। वो इसी जगह जाना चाह रहा था, पर यह है कि फ्लॉप हो गया। चांद का ये जो हिस्सा है साउथ पोल, इसमें खतरा ये भी था कि उधर जी साए वाली जगह है, मतलब अंधेरा है, कोई पता नहीं है लैंडिंग के टाइम आप किसी पहाड़ी के साथ टकरा जाएं। पर फिर भी यह है कि इंडिया वालों ने हिम्मत नहीं हारी और यह है कि कामयाब हो गए। इसलिए हर मुल्क ये कहने पर मजबूर हो गया है कि वाकई ये बड़ी अचीवमेंट है, और सबकी दाद देना बनता भी है क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। और इससे भी बड़ी और हैरान कुन बात यह है कि वो चांद के साउथ पोल वाले हिस्से में गया है, मतलब कि जिधर पहले कोई भी नहीं गया। 2 दिन पहले रूस जाना चाह रहा था, पर यह है कि फ्लॉप हो गया। और बताया जाता है कि जी लैंडिंग के लिए यह हिस्सा बड़ा अनक्लियर था और खदशा था कि इधर छोटी छोटी पहाड़ियां हो सकती हैं, यह है कि लैंडिंग के टाइम मसला बन सकता है। पर फिर भी इंडिया वालों ने हिम्मत नहीं हारी, चांद के साउथ पोल पे कामयाबी के साथ लैंडिंग कर ली। बारिश बाकी भाषण कल जी। तो जैसे कि मैंने कल बात की थी कि जी इंडिया इतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क न होने के बावजूद भी चांद पे पहुंच गया है। अब इंडिया के मुकाबले अगर पाकिस्तान की बात की जाए, तोड़ फोड़, आपस में ग्रुप बंदी, फिर उसके बाद जी नफरतें, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, फिर आगे जी महंगाई मकाओ मार्च, महंगाई डबल करके चले गए, कोई पूछने वाला नहीं है। ये इसकी ऑडियो लीक होगी, ये उसकी वीडियो लीक होगी, ये वीडियो लगाएं, ये क्या कह रहा है जी, मैं इसका जवाब देता हूँ, ये ऐसे नहीं होता जी, ये ऑडियो ठीक नहीं है जी, ये उन्होंने खुद बनाई हुई है, ये ठीक नहीं है जी, वो वाली सुने। इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। अभी जो मैंने बातें की हैं इनमें से यह है कि काफ़ी अवाम जो सियासत को समझती है, जो कानून वगैरह को समझती है, वो क्या करती है बीच में से कि जी ये बात ज़रूरी होती है, इसका ये मकसद होता है, इस तरह इनको करना पड़ता है, सियासतदान इस तरह करते हैं। बात देखें इतनी है, ये सारी चीज़ें अगर करना ठीक है, आपके नज़दीक इनका कोई मकसद है, ग्रुप बंदी करना, यह है कि फिर उसके बाद कभी एक आया कभी दूसरा गया, बदअमनी फैला दी, ये अगर करना आपके नज़दीक ठीक है, आपके पास कोई लॉजिक है तो ठीक। पर क्या सिर्फ यही करते हैं, अवाम को नहीं देखते? सबसे पहले जो अवाम की बुनियादी ज़रूरतें हैं वो अवाम के कहने से पहले अवाम को दी जाएं। पर इधर अवाम सड़कों पे बुनियादी ज़रूरतों के पीछे इनको लगाया हुआ है, रोटी कपड़ा मकान, यही नारे और यही बातें इन्हीं के पीछे अवाम को लगाया हुआ है, और यह है कि वो भी नहीं दे रहे। आप देख रहे होंगे कि जी आए दिन खुदकुशी, चोरी डकैती, ये चीज़ें बढ़ रही हैं। फिर यह घरों में बदअमनी, उसके बाद यह है कि मुल्क में बदअमनी। फिर उसके बाद जैसे सियासतदान करते हैं कि जी मुख्तलिफ इनको ग्रुपों में तकसीम कर दो, मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करके इनको अपने पीछे लगा लें। अपने पीछे लगा के ये क्या करते हैं, बेशक स्याह करें सफ़ेद करें, इन्हें पता है जो हमारे पीछे चल पड़े हैं वो ये है कि सोशल मीडिया पर अपनी अना को तस्कीन देने के लिए हमारी खातिर आपस में लड़ते मरते रहेंगे। फिर यह है कि हम इनको आटे की लाइनों में लगा देंगे, उधर भी ये मरते रहेंगे, फिर भी यह है कि हमारे पीछे रहेंगे। सारे पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि आपने अपने फिरके ने मौलवियों को पूछी ये दसो कि चांद अब गशना ला के राम। वैसे ये हालात देखने के बाद अवाम को इनका तरीका बर्दाश्त समझ आ जाना चाहिए कि ये हमसे लेते हैं 10 रुपए, 7 रुपए इनकी अपनी जेब में, 2 रुपए हमें देते हैं जलील करके। जब इलेक्शन करीब आ जाएं तो 1 रुपया हमारे सर पे हाथ रख के दे देते हैं, अवाम सब भूल जाती है। जब ऐसी सीधी बातें की जाएं जिनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये हो कि जी अवाम अपने हक के लिए बोला करे, तो अवाम क्या करती है कि अवाम में से ही कुछ बंदे खिलाफ हो जाते हैं।
बातों में से कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं, या जिनकी हुकूमत अभी चल रही होती है वो समझते हैं कि जी ये दूसरी वाली हुकूमत का बंदा है। अभी यह है कि इन सियासतदानों पे बोर है, जब अपनों को पसंद का सियासतदान आ जाएगा ये चुप। आपके पास में जितना भी है, अगर आप उतनी भी तनकीद नहीं करते तो फिर यह है कि आपके टैक्स का पैसा हराम है, या दूसरी बात यह है कि आप किसी न किसी सियासतदान के फिर मुंशी हैं। बात देखें ऐसी है, कोई बंदा किसी और कंट्री में हो, परदेसी बंदा है, वो अगर घर वालों को पैसे भेजता रहे, अम्मी अबू को, बहन भाइयों को, और जब वो वापस आए काफी अरसे के बाद घर में 1 रुपया ना हो, वो सारे कहें जी हिसाब ना दें, वो सारे कहें जी बस वो इधर लग गए, वो इधर लग गए। अब जो काफी बंदे आपने भी देखे होंगे, काफी आपने बातें सुनी होंगी कि वो घर वालों से लड़ने पड़ता है कि देखे मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं कर रहा, पर बात यह है कि मैं हक की बात कर रहा हूँ कि मैंने बाहर इतना अरसा लगा के अपने मुल्क और अपने घर से दूर रह के मैंने इतने पैसे कमाए हैं, मैंने आपको भेजे हैं। अब जब मैं वापस आया हूँ, मैंने आप पे एतबार किया है, मैंने आपको दिए हैं, तो अब जब मैं आया हूँ आप कह रहे हैं कि जी है ही कोई नहीं, आपके पास हिसाब ही कोई नहीं है। बताएं आपने घर की और मेरे लिए क्या बेहतरी की है? आप आगे से कह रहे हैं जी 1 रुपया भी नहीं है, जो थे वो लग गए, किधर लगे ये भी नहीं पता। मतलब वो बंदा अपने माँ बाप या बहन भाइयों से उलझ पड़ता है कि जी आप मुझे हिसाब दें कि मेरे पैसे किधर गए। बात की जाए सियासतदानों की कि आप उन्हें वोट भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, टैक्स भी देते हैं, आज आके आपको क्या मिलता है? महंगे बिजली के बिल, फिर जलील होने के बाद आटा, या क्या करते हैं कि धरने में आपको बुला के आपको आपस में लड़ने के लिए छोड़ देते हैं। देखें आज आगे बात इतनी है जी, तब्दीली हमसे। जब कोई मुश्किल टाइम आता है, सियासतदान अपनी खातिर, अपने बैंक बैलेंस ज्यादा करने की खातिर आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। ये मिसाल आपके सामने है PDM। कल तक जो कहा करते थे जी हम आपको इन सड़कों पे घसीटेंगे, हम आपका इस्तकबाल कभी नहीं करेंगे। अपने जहन से ये बात निकाल दो, मैं एक बार नहीं, मैं 100 बार ऐसी हुकूमत को छोड़ दूंगा, तुम्हारा इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा मैं। ये सब कुछ करने के बावजूद, पास किसी के खिलाफ गैर इखलाकी बातें करने के बाद भी ये अपने मुफाद के लिए इकट्ठे हो गए। अब काफी अवाम की बात होगी जी नहीं जी मुफाद सिर्फ वो था कि जी मुल्क सही हो जाए, ये हो जाए, तो आप मुल्क के हालात नहीं देख रहे। आप कानून जानते हैं, आप सियासत जानते हैं, आपने बड़ी सारी किताबें पढ़ी हुई हैं। मुझे बताएं जिनके पेट खाली हैं, हम उनके साथ शऊर की बातें क्या करेंगे? आज आके उन्होंने ये है कि मुल्क के खिलाफ ही कुछ करना है, तो नबरियां करनी है, बदअमनी फैलानी है, पैसे लेके किसी नफरत फैलाने वाली या बदअमनी फैलाने वाली पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे, या क्या करेंगे? चोरी डकैती। घर का अमन खराब, मुल्क का भी अमन खराब। आज आगे बात इतनी है कि जी तब्दीली हमसे, ये सारे इकट्ठे हो सकते हैं तो हम भी इकट्ठे हो सकते हैं। अपनी अना को तस्कीन देने के लिए ये फेसबुक पे ये सारा कुछ करना छोड़ दें। आप सबको अपने यकीनन अपने मुल्क से ये है कि मोहब्बत होगी, ज्यादा ना तो थोड़ी बहुत तो होगी। अपने मुल्क की खातिर ये करें कि जी अपनी अना को तस्कीन देने के लिए जो फेसबुक पे आप आपस में लड़ते रहते हैं, इन चीजों से गुरेज करें। इन सब हालात में जब अवाम किसी बात पे इकट्ठी हो जाती है, ये है कि फिर खुशी होती है कि जी चलो अवाम किसी बात पे तो इकट्ठी हुई है, अपना हक लेने के लिए बाहर निकली है। देखें अभी जैसे सारे लोग बिजली के बिलों से तंग आकर बाहर निकले हैं, सारे इकट्ठे हुए हैं। इसका अगर अवाम साबित कदम रही, बिजली के बिल अवाम ने जमा ना कराए, एहतजाज वगैरह इसी तरह जारी रहा, अपने हक के लिए बोले, तो इसका फायदा ये होगा कि अवाम जब बिजली के बिल जमा नहीं कराएगी तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? मजबूरन पावर प्लांट बंद करना पड़ेगा। जब पावर प्लांट बंद हो जाएगा तो यह है कि ये जो लाडले हैं, मतलब बिजली के बिल जमा नहीं कराते या जो सरकारी खर्चे पर बिजली इस्तेमाल करते हैं, इन सब की सप्लाई बंद। नतीजा फिर ये निकलेगा, ये मजबूर हो जाएंगे, ये जो बिजली के बिलों में इन्होंने टैक्स वगैरह लगाए हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये इन्हें हटाना होंगे। मतलब बिजली का बिल जितना हर घर का बनता है उतना ही उनको आएगा। ये नहीं कि जी किसी के घर में एक पंखा और एक लाइट वगैरह इस्तेमाल हो रही है और महीने के बाद बिल कितना आता है? 40,000। ये नहीं होगा। जैसे कि बिजली के बिल ज्यादा हैं और अवाम इकट्ठी हो। आज मैं आपको सारी कौम से खिताबत करती हूँ, 500 बंदा नहीं तकना तो पुगार कौम नाल मुखातब बूथ बंद। देखें बात ऐसी है कि आप सारे इकट्ठे हो जाएं। मैं कहती हूँ कि मोलू बिजली का बिल ना जमा कराएं, मुंडू ना जमा कराएं, मुकर जाएं। ये देखें सारे अपने मुफाद के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। तो कल कह रहे थे कि हम नहीं इकट्ठे हो सकते, इधर घसीटेंगे उधर घसीटेंगे, सारे अपने बैंक बैलेंस भरने के लिए इकट्ठे हुए हैं ना, आप इकट्ठे हो जाएं। क्यों डरते हैं आप इनसे? हैं? दूसरी बात देखें अभी भी बिजली नहीं है, तो थोड़ा सा चक्खड़ एक पता हिल जाए, बिजली गई, बिजली आने का टैक्स, बिजली जाने का टैक्स, बटन बंद करने का टैक्स, बटन ऑन करने का टैक्स, बटनों पे टाकी मारने का टैक्स, अगर कोई तार पे काम बिठ कर गया उसका टैक्स। ये कोई तरीका है? सारी जिंदगी मेरे जाने ने इन सियासतदानों के नारे मारे हैं। उनके अगले 2 दांत कोई नहीं थे, फुस फुस करते वो नारे मारा करते थे। जब भी कहते थे एक बार फिर शेर, ऐसे थूक जाके अगले 3 लोगों के मुंह लिमलिमियाड़ हो जाते थे, फिर भी उन्होंने नारे मारना नहीं छोड़े। दिहाड़ सुग्गी के पीछे पलमते रहते थे और उन्हें आखिर में क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला। दिहाड़ वो लोगों से मुंह मारी करते रहते थे इनके लिए। ये पहले बड़ा वाला छोटा वाला पहले मैंने था देखा, ये क्या नाम है इसका, अभी जो मुल्क का सत्यानाश कर गया है, शुभाष,
मैं कहती हूँ कि लाख लाड़ दे इसके मुंह पे, कोई इसे बात करने का चीज नहीं है। जो कि बस यही कुछ करके चला जाता है। तो क्या मुल्क का तो बेड़गार कर दिया। जब मेरा जड़ों फोत हुआ है, एक बंदा भी नहीं सियासत का आया, सियासतदान एक भी नहीं आया। बाद में आ गए हफ्ते बाद, बस कटियां काली लगाई हुई तो ये तस्वीरें बनवाने आ जाते हैं। यही इनका काम है। आटे के लेनों में इन्होंने हमें जलील किया हुआ है, पेट्रोल की कीमतों में इन्होंने इजाफा किया हुआ है। आप फिर किस बात से डरते हैं? मेरे साथ एक शहदा हुआ करती थी कश्मीर की, उसने बताया कि हम अब लकड़ियां कट जलाते हैं तो लोगों ने बिल ज्यादा जलाए इस बार। आंटी तो 2 बार बिलू पे हमने वो पका ली है। इतने वो एक हो गए, आप एक क्यों नहीं होते? मैं कहती हूँ एक हो जाए और मैं कहती हूँ जला के रख दे। ओ बुआ थोड़ा कंट्रोल, पुलिस बॉडी खर्ची हुए प्लीज, पावे मुझे पकड़ के ले जाए। मैं इनको जाके बताऊंगी, बल्कि खुद आए मुझे पकड़ने के लिए, तो मैं इन्हें बताऊंगी कि ये इधर एक पास घर है, वो अपने बच्चों को उसने संडुब किया हुआ है मूत्र में, उसने लिमलिमड़िया उसके बच्चे किए हुए। क्यों? पेपर महंगे हो गए। ये हालात है। आटे के लेनों में इन्होंने हमें खजुल किया हुआ है। आंच बाँ पनवा के तो मोरे ठलवा के एक बोरी मिलती है। ये कोई तरीका है? तो ये सोशल मीडिया पे सियासतदानों के मुंशी बने हुए हैं, उनके लिए लड़ते मरते रहते हैं। इनको तो कुछ नहीं होता, इनको तो मोबाइल मिले हुए हैं। इनके माँ प्यो आटे के लेनों में ख्वार होते हैं, इनके माँ प्यो परेशान होते हैं कि बिल कैसे जमा कराएंगे। इनको नहीं समझ लगती। इनसे पूछें जब ये वक्त गुजर जाएगा तो क्या मिलेगा? पहलों को क्या मिला है? काले कुत्ते का। मैंने आज तक भी खुल के बात किया कि आप सारे सुधर जाएं। अब आपके कंधों पे है इस मुल्क की हिफाजत करना, इस मुल्क को आगे लेके जाना। नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा और पछताओगे तुम सारे। देखें मैं इस उम्र में कैसे खुल के मैंने बात कैसे मैंने खुल के बात कर दिया। मैं बिल्कुल भी नहीं डरी चकी, बिल्कुल किसी वाले से भी नहीं डरी चकी। बस मकसूद यह है कि आप सारे इकट्ठे हो जाएं, बिजली की बिल जला दें। ठीक है जी, अब मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। जो मेरी बात करने का मकसद था, उम्मीद है कि वो आप तक पहुंच गई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हजूर पुलिस आई ताहियां भूआ साल पहलू मरी गई। अला वो बड़ा दस्या नहीं।